भी खराब था मैं मीडिया बंधुओं के सामने। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है, जिस तरीके से ईडी और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी निरंतर हमारे शीर्ष नेतृत्व को अंदर करने का काम कर रही है, वो बिल्कुल डर चुकी है। उसे सिर्फ आम आदमी पार्टी का भय सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं इस भारत देश के अंदर जो भाजपा को धूल चटा सकते हैं। इसीलिए भाजपा निराधार, बिना सबूत के, बिना प्रूफ के एक एक नेताओं को अंदर कर रही है। अभी ईडी की जब सुप्रीम कोर्ट के आगे सुनवाई हुई तो वो कोई भी प्रूफ जुटा नहीं पाए और संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं उनको जमानत दी गई। जिस तरीके से माननीय संजय सिंह जी को जमानत मिली है, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, सभी लोग निर्दोष फंसाए गए हैं। सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ढंग से चुनाव ना लड़ सके, शीर्ष नेतृत्व चुनाव का प्रचार ना कर सकें, जभी तक इन्हें निराधार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इनको फंसाया गया है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हमने जगह जगह पे बीजेपी मुख्यालयों का घेराव भी किया और रामलीला मैदान में एक इंडिया गठबंधन के तहत जो एक रैली, महारैली देखने को मिली, जनता का रोष उमड़ के आया और जनता मकानों से बाहर निकल के एक आवाज़ आई, केजरीवाल केजरीवाल। इस भारत देश का अगर कोई ऑप्शन है, प्रधानमंत्री मोदी जी का अगर कोई विकल्प है जो देश को एक डेवलपमेंट पे, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अगर रोज़गार के लिए अगर जनता को चाहिए तो वो एकमात्र एक ही विकल्प है, वो है केजरीवाल। दूसरा, मैं सबसे बड़ा आप लोगों के माध्यम से दर्शकों को, जनता को, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जाति धर्म ना देखकर विकास के नाम पर वोट दें और भारतीय जनता पार्टी जो रावण से भी ऊपर घमंड हो चुका है उन्हें धूल चटाने का काम करें। आज या कल में कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी हरियाणा के अंदर, तो जो भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन से हमें यहाँ से कैंडिडेट मिलेंगे लोकसभा के, आम आदमी पार्टी पूरे ज़िले की लोकसभा की इकाई उन्हें जिताने का काम करेगी। एक एक कार्यकर्ता हजार हजार कार्यकर्ता के बराबर है और तन मन धन से उन्हें जिताने का काम करेंगे। और जनता मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। और जो इनके हिटलरशाही और जो घमंड वाली राजनीति ये कर रहे हैं, किसी को सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको हटाने का काम करेगी। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है। हमारे यहाँ पर प्रदेश से हमारे सचिव हमारे प्रवेश मेहता जी, लोकसभा उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई संतोष यादव जी, हमारे मीडिया के प्रमुख हमारे प्रमोद मनोचा जी, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इंचार्ज देवराज गौड़ जी यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखेंगे। हमारे प्रदेश से आए हुए सह सचिव प्रवेश मेहता जी अपनी बातें रखेंगे। जय हिंद। नमस्कार पत्रकार बंधुओं, जैसा आप जानते ही हैं कि इस देश के अंदर एक ही आवाज चारों तरफ गूंज रही है, केजरीवाल केजरीवाल। आज से कुछ दिन पहले एक आवाज गूंज रही थी राम मंदिर राम मंदिर, लेकिन लोग भूल गए राम मंदिर क्या है, वो यही देख लेंगे केजरीवाल। और दूसरी आवाज वॉशिंग मशीन, मोदी की वॉशिंग मशीन, कि जो कितना भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में गया, मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल गया और धुल के बढ़िया हो गया। और जो विपक्ष में है उसे जेल में डाल दो, ईडी लगा दो। ये एक देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी मैं कल ही पंजाब से आया हूं, तो मैं 3-4 गांवों में गया था। मेरी बात हुई वहां के लोगों से। वहां के लोग कहने लगे, मैं कहा जी क्या पोजीशन है यहाँ पे? बोले जी हर गांव में हम बता सकते 90% वोट केजरीवाल को जाएगा। मैंने कहा वो टीवी ये दिखाता है 11 सीट, कभी 6 सीट, बोले 13/13, किसी को एक सीट बाहर नहीं जाने वाली। केजरीवाल जी के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया।
भगवंत मान जी ने बहुत अच्छा काम किया है पंजाब के अंदर। तो ये चर्चा पूरे देश के अंदर है साथियों। मैं अभी माननीय अपने फरीदाबाद के मंत्री जी की बात सुन रहा था, आज मैं देख रहा था कि बोल रहे थे प्रधानमंत्री जी एक थैला है उनके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं। हम भी बीजेपी से आए हैं भाई, अटल के लिए तो ये बात अच्छी लग रही थी, बोल रहे थे अरे 2 जोड़ी कपड़ों की कीमत क्या है आज देश के अंदर, ये पूछ के देखो एक कुर्ते की कीमत क्या है। 2 जोड़ी कपड़े कहना आसान है, कह रहे उसके पास कुछ नहीं। अरे जिसके पास परिवारवाद की बात आई थी तो मोदी जी बोले मेरा पूरा देश परिवार है। नहीं, पूरा देश सबका है, आम आदमी पार्टी का भी है। लेकिन जब तक मुझे, मेरे बच्चे, मेरा पोता, मेरी पोती, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस देनी पड़ती है, क्या खर्च है घर का, मुझे मालूम पड़ेगा। जब मेरा शादी नहीं तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि क्या महंगाई है। बीजेपी सरकार महंगाई का मुद्दा लेके आई थी, महंगाई का मुद्दा लेके कांग्रेस को हरा के बीजेपी सरकार आई थी। आज महंगाई कई गुना ज्यादा हो गई है। साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पहले, आज से 3-4 महीने पहले क्या था, फरीदाबाद की बात करता हूं, हम लोग बाहर निकलते थे तो मोदी मोदी करते थे लोग, लेकिन आज जब हम बाहर निकलते हैं तो केजरीवाल केजरीवाल करते हैं और कहते हैं कि मोदी ने ये बहुत बुरा किया, बिना कोई सबूत के। आप देखना हमारे सारे नेता बाइज्जत बरी होके आएंगे, बाइज्जत को सिर्फ कोई सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है, बिना सबूत के किसी को भी अंदर डाल दो। मेरा तो यही है, जनता से यही कहना है कि एनडीए का कोई भी उम्मीदवार, जिसको भी एनडीए पार्टी गठबंधन जिसको भी टिकट देगी, पूरी ताकत लगा के मेरे साथियों, फरीदाबाद के साथियों से जिताओ। क्योंकि वो कहते हैं कि 75 अब की बार, पिछली बार की आवाज थी हरियाणा में, अब की बार 75 पार और रहेगी 40। अब वो मतलब जानबूझ के ऐसा नारा देंगे, अब की बार 400 पार। आप यकीन मान लेना, नोट कर लेना, 200 और 210 पे रहेंगे। इतने हालात केजरीवाल जी के साथ जो अत्याचार किया है, जो आम आदमी पार्टी को उनका सोच थी कि आम आदमी पार्टी को समाप्त कर देंगे हम, इनके बड़े बड़े लीडर अंदर डाल देंगे, आम आदमी बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी इस देश से, वो सोच गलत थी। उनको यही सोच थी कि ये केजरीवाल अगर आज इतना छा गया है, कल गुजरात में जाएगा, 4 महीने में 41 लाख वोट ले गया, और अब की बार में गुजरात में सरकार बनाएगा तो मोदी, भाजपा वाले ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, इसलिए उसे उठा के अंदर डाल। मुद्दा कोई नहीं है उनके पास। मैं आज भी कहना चाहता हूं जनता से कि आप इंडिया गठबंधन को लाइए, और केजरीवाल जल्दी चुनाव से पहले आपके बीच में आएंगे, छूट के आएंगे, निर्दोष छूट के आएंगे, और 29 के अंदर लिख के दे देंगे हम कि मोदी जी की गद्दी पे केजरीवाल जी बैठेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी प्रेस के साथियों। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, और आज देश का एक बच्चा कह रहा है कि भाजपा एक ब्लैकमेलर पार्टी है। इन्होंने चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको लूटने का काम किया। और फरीदाबाद के हमारे जो मंत्री जी हैं, वो एक सपना देख रहे हैं कि इस बार 10 लाख पार। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आपको पिछली बार सबसे ज़्यादा वोट फरीदाबाद शहर के लोगों ने दिया था, और उसमें भी NIT 86 विधानसभा से सबसे ज़्यादा वोट इनको मिले थे। इस बार इनकी जमानत सबसे पहले NIT 86 विधानसभा से जब्त होगी। और जो ये सपना 10 लाख पार का नारा दे रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये फरीदाबाद प्रवासियों का शहर है। झुग्गी झोपड़ी से लोग, गरीब मजदूर लाइन में लग के इनको वोट दिया था, इनको जितवाया था। इस बार झुग्गी झोपड़ी में जमानत जब्त होगी, इन्हें एक भी वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे इनको ताकत मिली थी, इन्होंने झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया। बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बनाए, जो इनके सरमाएदार हैं उनसे इन्होंने अवैध वसूली करके गरीब मजदूरों की जो जगह ज़मीन थी उस पर कब्जा करवाया। तो इस बार जनता समझ चुकी है। और मैं सबको, आपको एक चीज़ की और बधाई देता हूं कि हमारे शेर पूर्वांचल जो राज्यसभा सांसद हमारे अभी संजय सिंह जी रिहा हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी तरीके से हम लोग इस बार टीम इंडिया का जो भी प्रत्याशी फरीदाबाद के अंदर उतरेगा, आम आदमी पार्टी की पूरी टीम उसके साथ लगेगी। और आप देखना, और मेरी बात का नोट कर लें, सुबह 10 बजे चुनाव हम जीत रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन टीम इंडिया का प्रत्याशी सुबह 10 बजे चुनाव। संतोष जी, बात करें आपके आम आदमी पार्टी के कुछ नेता विपक्ष का विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो दूसरी पार्टी में चले गए, अब वो ही आम आदमी पार्टी को चोर पार्टी बता रहे।
देखो वो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, वो घबरा गए और दूसरी पार्टी के अंदर चले गए। ये समय आज हमारे जो सुप्रीमो हैं उनके ऊपर एक मुसीबत आई, तो ऐसे मुसीबत में एक एक क्रांतिकारी साथी को साथ खड़े रहना चाहिए था। जो डरपोक थे, जो कायर थे, वो छोड़ के मैदान भाग गए, लेकिन यहाँ पर जो आदमी टिके हुए हैं सब क्रांतिकारी साथी हैं और ये एक मैदान जंग है और आज़ादी की दूसरी लड़ाई है और इसमें हम एकजुट होकर केजरीवाल के साथ है, इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। ईडी की माँ से डर गए या बीजेपी की माँ से डर गए? ईडी और बीजेपी एक ही बात है, इनका तो पटका पहन लो और चाहे कितना भी, चाहे तुम गुंडागर्दी करो, जगह ज़मीन कब्जे करो, किसी को गोली मारो, चाकू मारो, कुछ भी करो, बीजेपी में ज्वाइन कर दो, आप साफ सुथरे हो बिल्कुल। भाटी साहब, एक सवाल है कि जिसको संजय सिंह की आप बात कर रहे हैं कि उनको निर्दोष होकर के बेल मिल गई है, ऐसा तो नहीं है क्योंकि ईडी ने उनकी बेल का विरोध नहीं किया, इसलिए उनको बेल मिली और ईडी ने केजरीवाल साहब की बेल का विरोध किया था तो उनको बेल नहीं मिली। क्या मानते हैं कि जो है ये जो विरोध नहीं हुआ है, उन्होंने ये कहा है ईडी ने कि हमारी जो हमने इनसे जांच करनी थी वो अभी कर चुके हैं, तो इसलिए हमको इनको जेल में रखने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो फिर ले लेंगे। देखो मैं आप जश्न के रूप में देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। जो संजय सिंह जी थे उन पे एक प्रोसेस होता है, जब भी एफआईआर दर्ज होती है पहले उसका रिमांड का एक टाइम होता है, फिर 90 डेज़ का चालान पुटअप का टाइम होता है, फिर कोर्ट में तारीखें चलती हैं और दलील चलती है। जब चालान पुटअप हो जाता है तो उसके जितने भी प्रूफ होते हैं वो पुलिस या ईडी या सीबीआई जो भी एफआईआर दर्ज करती है वो पूरा चालान पुटअप करती है विद डॉक्यूमेंटेशन। अभी के उनको जब उन्होंने चालान पुटअप कर दिया, उनकी तारीखें निकल गई तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था उनको और जमानत ना देने का। केजरीवाल जी के खिलाफ अभी एफआईआर उन्होंने दर्ज करके उनको रिमांड लिया है, वो उसका एक प्रोसीजर होता है, अभी चालान पुटअप नहीं हुआ है। जब तक चालान पुटअप नहीं होगा उस पर दलील नहीं दे सकते हैं कोई भी वकील, जो हमारी तरफ से वकील खड़ा होगा। संजय सिंह 6 महीने में बाहर आ जाते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया 1.25 साल हो गए, वो क्यों नहीं बाहर? देखो मनीष सिसोदिया जी वाला अलग केस था और ये संजय सिंह जी वाला अलग केस है। दोनों केस के जो तथ्य थे दोनों अलग अलग तथ्य हैं, वो भी बाहर आएंगे। वो कोई भी ऐसा हमारी पार्टी का नेता नहीं है जिनके खिलाफ उनके पास सबूत हो। केजरीवाल जी को जिस दिन अरेस्ट किया है उस दिन भी उनके घर से 70,000 रुपये मात्र निकले। मेहता साहब, आप वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, पंजाब की आप बात कर रहे थे कि पंजाब में ये है वो है, 90% वोट जाएगा, लेकिन पंजाब के लिए आपके सांसद को इस्तेमाल वाली आम आदमी पार्टी, देखिए वो बीजेपी के हो गए। आपकी बात नहीं, मैं नहीं कह सकता क्या थे ये, उनका डर, उनके अंदर डर छुपा हुआ था। किस बात से? आपने कहा जो भी भ्रष्टाचारी होता है बीजेपी में चला जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल करके वो साफ हो जाता है। वो गया क्यों, ये वही जवाब दे सकता है। टिकट तो उसको पार्टी ने दे दी थी, टिकट पार्टी ने दे दी, उसके बाद गया। आखिर कोई कारण होगा, कोई ना कोई उसके पास माल होगा कुछ जिससे डर के मारे गया। लेकिन पंजाब की स्थिति को जो मैंने कहा है वही होगी। और हरियाणा की फिर कह रहा हूँ, फरीदाबाद की स्थिति आपको बता दे रहा हूँ कि फरीदाबाद में टिकड़ी नहीं लगेगी। फरीदाबाद में भाजपा का कैंडिडेट बुरी तरह हारेगा, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा। कैंडिडेट नहीं मिल रहा है आप तक। आपको किसने कह दिया? 1 महीना होने को है, आपको किसने कह दिया कि नहीं मिल रहा? केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कल ही बयान दिया था कि अभी तक तो ये नहीं पता कि कलवल वाले टिकट ले रहे हैं, पहाड़ वाले टिकट ले रहे हैं, तो कैसे कंफर्म आप कर सकते हो? आप देखिए, इतने बड़े मंत्री जी क्या बयान दे रहे हैं, तराजू की बात कर रहे हैं, कास्ट पे बात कर रहे हैं। वो फरीदाबाद ओल्ड में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं, वो बातें ही कर रहे हैं। समय आएगा तो आपको बताएंगे। कई बड़े बड़े लोग मिलते हैं, कह रहे चुप मेहता जी चुप, समय आने दो, हम सबको ठीक हो जाए। भाटी जी, आपसे आखिरी सवाल है कि आपका मुखिया जेल में और लोकसभा चुनाव तैयारी है, आपका क्या स्थिति रहेगा फरीदाबाद में? फरीदाबाद में तो हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मुखिया जेल से ही सरकार चला रहे हैं। आपको बता दूं, जेल से जो उनके जो भी विचार हैं वो हमारी जो सुनीता केजरीवाल जी हैं उनके विचारों को हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और एक एक क्रांतिकारी साथी जो आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी साथी है, उनके एक एक व्यक्ति के अंदर केजरीवाल जी बसे हुए हैं।
केजरीवाल जी, एक केजरीवाल जी को अंदर करने से ये आम आदमी पार्टी दबने और रुकने वाली नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर केजरीवाल जी बसे हुए हैं। और इंडिया गठबंधन में जो भी कैंडिडेट इंडिया गठबंधन हमें देगा उसे हम जिताने का काम करेंगे। इंडिया पार्टी गठबंधन का एक सवाल मेरा भी है आपसे, आम आदमी पार्टी धर्मवीर भड़ाना जी ने छोड़ी, जिस दिन छोड़ी उसी दिन सारे पोस्टर उन्होंने उतार दिए, लेकिन यहाँ आज भी अशोक तंवर साहब के पोस्टर आज तक लगे हुए हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसमें और भी पोस्टर हैं। ये पार्टी के हमारे आज नहीं तो कल हमारे पार्टी के नेता ही थे। हाँ, हम इनकी घर वापसी की भी करा रहे हैं तैयारी। जो हमारे नेता गए उनकी भी हम घर वापसी करा रहे हैं। जितने धर्मवीर भड़ाना जी गए, चाहे विनोद भाटी जी गए या कोई भी गए, क्या माने कि उनकी अशोक तंवर साहब की घर वापसी तक ये पोस्टर लगे रहेंगे? देखो, ये पोस्टर और अब उनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं, तो मेरे पोस्टर तो मेरे सुने, तो ये पोस्टर में तो और बहुत सारे नेताओं के भी पोस्टर लगे हुए हैं। चलिए, मैनिफेस्टो कब आएगा आपका आम आदमी पार्टी का? मनोज जी, लोकसभा के लिए कांग्रेस का भी आएगा? जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे मैनिफेस्टो जरूर मैं आपको आएगा। बता देता हूँ, 2 मिनट मनोज जी, लोकसभा मनोज जी 2 कैंडिडेट हैं। एक है मंत्री कृष्णपाल